देखने में तो सिनेमा अच्छा लगता है, मजा आता है, लेकिन सिनेमा का परिणाम जुआनों से पूछो, समझदारों से, वो तो ये कहेंगे सीन और माँ जो सत्यानाश करने की जननी हो उसका नाम है सिनेमा। सिनेमा से चरित्रहीन होते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने वैद्यों की कॉन्फ्रेंस बुलाई और वैद्यों से पूछा कि पर स्त्री को देखने से पुरुष को क्या हानि होती है। वैद्यों ने कहा कि पर स्त्री का चित्र या पर स्त्री देखने से मन में एक प्रकार का आकर्षण उत्पन्न होता है, उससे खून में, रक्त वाहिनियों में गर्माश आती, जो गाढ़ा धातु है वीर्य वो पतला होने लगता है और आदमी का तन से और मन से पतन होने लगता है। नेपोलियन ने ऑफिसों में से और बाजार में से स्त्रियों को छुट्टी दिलवाकर घर में ही रहने की व्यवस्था कराई ताकि मेरा आने वाला समाज मजबूत हो और उनके जो बालक हों तेजस्वी हो। सिनेमा देखने वाले युवानों को प्राय खोजोगे तो उन विचारों के साथ, युवान युवतियों के साथ घोर अन्याय होता है। लोग बोलते हैं विकास का युग है, लेकिन हम तो ये अनुभव कर रहे हैं कि युवान और युवतियों के साथ घोर अन्याय का युग है। इस युग में युवान युवतियों से जो अन्याय होता है, ऐसा अन्याय कभी नहीं हुआ। वे कितने भी खानदान माँ बाप के हों और स्वयं कितने भी अच्छे चरित्रवान होना चाहते हो, फिर भी बाजार में चलचित्र वाले सिनेमा, घर में टीवी के द्वारा ये सिनेमा, जी टीवी आदि के द्वारा या और सिनेमाओं के द्वारा नट नटियों के नखरे, राग रंग, अच्छे से अच्छे पवित्र रहना चाहने वाले, शरीर का बांधा मजबूत रहे ऐसी इच्छा वाले युवान युवतियां भी अकारणीय वृद्धत्व को पा लेते हैं। उनकी जीवन शक्ति का बहुत सारा हिस्सा उन हल्के चित्र देखने के कारण मन हल्के विचारों में गिर पड़ता है। उनका तेजस्वी जीवन, खिलता हुआ जीवन दिखे उसके पहले ही मुरझान भीतर से शुरू हो जाती और चेहरे पर भी उसके दर्शन हो जाते हैं। तो सिनेमा ने व्यसनों को प्रोत्साहन दिया, सिनेमा ने विकारों को प्रोत्साहन दिया। सिनेमा ने आज के युवान को पड़ोस की बहन को बहन कहने के काबिल नहीं रखा। युवान बेचारा भले खानदानी रखे, फिर भी चलचित्रों ने, हिलचाल ने, वातावरण ने युवान के मन को ऐसा दबोच दिया कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, ब्रह्मचर्य रखकर संयमी जीवन बनाकर विद्या अध्ययन करना चाहिए, तो थोड़ा सा ही पढ़े याद रह जाएगा। लेकिन अगर वीर्य नाश हो रहा है, यौवन की सुरक्षा नहीं है, तो बहुत पढ़ो फिर भी याद नहीं रहता। राम तीर्थ परीक्षा के दिनों में बच्चों को बुलाते, प्रोफेसर थे, कह देते कि फलाना 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 तुम पास हो जाओगे, फलाना फलाना तुम ना पास हो जाओगे। और जिनके लिए न पास बोलते वो न पास ही होते, और जिनके लिए पास बोलते वो पास होते। उनका ऐसा गणित था। उनके चेहरे देख लेते परीक्षा के दिनों में, जिनके चेहरे मुरझाए हुए हैं, जिन्होंने चाय कॉफी का सेवन किया है, पिक्चर का सेवन किया है, उनका वीर्य धातु ओज क्षीण हो गया है, तो उनकी स्मृति क्षीण होगी, इसलिए पेपर के समय उतना वो नहीं लिख पाएंगे सही। और जिनके चेहरे पर संयम की कुछ रेखाएं दिखती हैं, तो उन विद्यार्थियों को भले अभी कच्चा पाएं, लेकिन परीक्षा के समय जो पढ़ा है उसकी स्मृति आ जाएगी तो पक्के साबित हो जाती।
जैसे सेलड़ी में गन्ने में रस की लारी पे गन्ने को अगरबत्ती करते हैं, मशीन में डाल के रस निकाल देते, फिर वो कूचा बन जाते हैं, कूचा को ऊंधे हाथ फेंकते, उसकी कोई वैल्यू नहीं। ऐसे ही हमारे शरीर में, नसों में, रगों में धातु वीर्य, अगर धातु नष्ट हो जाता है, जो शादीशुदे हैं उनको अनुभव होगा। अगर पति पत्नी के सहयोग के रात्रि के बाद दूसरा दिन उनका कैसा जाता है, उदास, मरियल जैसा, कहीं सूझे आम, ऐसा कुछ जाता होगा। और जो संयम से जीते हैं, अथवा उन दिनों के 2-4-5 दिन के बाद उनमें स्वाभाविक खुशी या विचार, ये वो उमंग, उत्साह, 4 वेद का जानकार है लेकिन संयमी नहीं है तो उसका उतना आदर नहीं। अनपढ़ है और अपने वीर्य की रक्षा करना जानता है तो 4 वेद जानने वाले विद्वान से भी ब्रह्मचारी का ज्यादा आदर किया गया वेदों में, शास्त्रों में। जितना संयम होगा उतना वाणी का प्रभाव होगा, जितना संयम होगा उतना स्मृति का प्रभाव होगा, प्रभावशाली स्मृति रहेगी। जितना संयम होगा उतना संकल्प बल होगा, जितना संयम होगा उतना बुद्धि बल होगा, जितना संयम होगा उतनी प्रसन्नता होगी, और जितना संयम होगा उतना साधना जल्दी सफल हो जाएगी। संयम से साधना सफल होती है और साधना से संयम में सफलता मिलती है। जैसे ऊर्जाई प्राणायाम है अथवा हर रोज ध्यान है, जप है, सात्विक खुराक। ये प्रोफेसर जो बता रहे थे, मेरा दिल बहुत खुश हुआ। मूल पाए की बात है, सात्विक खुराक। भावनगर स्टेट के सामने पड़ा हुआ, भावनगर स्टेट जिससे कांपता है, ऐसा जोगीदास लुटेरा, जोगीदास बारवटिया एक रात को अपने कमरे में सोया है। चांदनी रात है, नींद लगी न लगी, 11-11:30 का समय है। कोई व्यक्ति आती दिखी तो वो तो डाकू था, बारवटिया था। उसने अपना हथियार संभाला, देखा कौन आ रहा है, तो कोई 2-4 शत्रु नहीं थे, एक ही व्यक्ति थी, और वो पुरुष नहीं था, स्त्री की चाह, स्त्री का वेश। बारवटिया शांत रहा, वो स्त्री कमरे तक पहुंची, सावधान हो गया वो। स्त्री सुंदरी थी, युवती थी। उसने कहा कि अरे जोगीड़ा, मेरा दिल चुरा के ले गया। भले लोग तुझे खूंखार कहते हैं, लेकिन मैं तो तुझे अपना पिया बना चुकी हूं। अपनी बाहों में मुझे ले ले, सदा के लिए रख तो ठीक है, नहीं तो एक दिन के लिए तो मुझे तेरे इस कमरे में रहने दे, तेरी स्त्री बना दे। है क्या बोलती, तू मेरे को लूटने आई? अरे मैं तेरे को स्नेह करती हूँ, स्नेह के बहाने मेरा तो सर्वनाश हो जाएगा, मेरी कमर कमजोर हो जाएगी, मेरी बुद्धि शक्ति मर जाएगी। बाहर का लुटारा उतना नहीं लूटता जितना तू लूट जाएगी। और जोगीदास से ये आशा करना, आसमान के फूल देखने की इच्छा करना, जहां से आई वहीं चली जा। जोगीदास अपनी कमर तोड़वाकर, क्षणिक हर्ष के लिए अपनी कमर तोड़वाकर अपने को लाचार नहीं बनाएगा और शत्रुओं के हाथ अपने को पेश नहीं करेगा। ये काम तो शत्रुओं को गुलाम बना देगा। उसने बहुत अनुनय विनय किया सुंदरी ने, लेकिन लुटेरा आदमी कितना संयमी, और तभी वो एक व्यक्ति पूरे स्टेट को नाक में दम कर सकता है। इसके पीछे ब्रह्मचर्य का संयम, यौवन सुरक्षा पुस्तक का आधार है ऐसे व्यक्तियों के पीछे। उसके बाद वो बारवटिया कभी अकेला नहीं सोया, 2 आदमी अपने साथ रखता, कहीं फिर मेरी कोई कमर तोड़ने के लिए कोई ललना
विचार न करे। एक दिन सुबह वो कहीं जा रहा था, 4 बजे घोड़े पे बैठ के जाते 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 सूर्योदय हुआ। किसी खेत के तरफ नजर गई। 18 साल की युवती अकेली अपना हंसिया लेकर, दातरड़ा लेकर खेत में काम कर रही। जोगीदास चकित हुआ। आसपास देखा तो कोई पुरुष नहीं, कोई मानस नहीं, અને એકલી 18 વર્ષની युवती ખેતરમાં એકલી કામ કરે और परोड़ी। जोगीदास ने उधर को घोड़ा दौड़ाया। जहां काम कर रही थी वहां घोड़ा खड़ा रहा, लेकिन लड़की काम में मशगूल थी और सुबह के प्रभाती गाए जा रही थी। जोगीदास ने कहा, बहन। तब उसने सिर ऊंचे उठाया और कड़क नजर से देखा। बोलो, शू छे? क्या है? तू अकेली इस बयावान में खेत में काम कर रही है, क्या तुझे तेरी शील लूट जाने का, तेरी इज्जत लूट जाने का भय नहीं होता? तू युवती है और अकेली काम कर रही है, तुझे डर नहीं लगता? उसने फिर अपनी आंखें झटकाते हुए भाई कहा, इसलिए वो तो चुप हो गई, लेकिन फिर भी दृढ़ स्वर में कहा कि शील शू बात करो छो, मारी इज्जत सुन लो घोड़े सवार। जब तक मेरा भैया जोगीदास जीवित है तब तक आसपास के 50 गांवों में किसी महिला की इज्जत लूटने वाला कोई जवान हिम्मत नहीं कर सकता है। जुग जुग जिए मेरा जोगीदास। जोगीदास का दिल पानी पानी हो गया। भले मैं बारवटिया हूं, लुटेराओं के लिस्ट में मेरा नाम है, फिर भी युवतियों कहूं कन्याओं की शील को लूटने वाले तो मेरे से डरते, उनकी सेवा तो होती। जितना पुरुषों और लड़कों की जिम्मेदारी है संयम की, सदाचार की, उतनी ही महिलाओं की जिम्मेदारी। गांधी जी के पास कलकत्ता में 3 महिलाएं पहुंची। आप राज्य की स्वतंत्रता चाहते हो, देश की स्वतंत्रता चाहते हो, लेकिन नारी स्वतंत्रता हमारे लिए भी कुछ आप सोचिए, कुछ करिए। गांधी जी ने पैर से सिर तक देखा उनको। बोला, आपके लिए क्या मैं करूं सेवा? बोले, हम बाजार से गुजरती हैं तो लोग हमारी मस्करी करते हैं, सीटी बजाते हैं, कभी साइकिल वाले तो कभी कोई पास से गुजर जाते, छेड़ती करते हमारे। गांधी जी ने सिर नीचा रख के हाथ जोड़ते हुए कहा कि बहनों, मैं तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हूं, क्योंकि तुमने कपड़े ऐसे पहने, तुमने वेशभूषा ही ऐसी की कि मेरे जैसे बुढ़े का मन भी पापी हो जाए, तो दूसरों की क्या बात है। तो युवतियों का वेशभूषा ऐसा सुंदर पवित्र होना चाहिए बहन जी कि कामी आदमी को भी एक घड़ी भर के लिए उस वेशभूषा को देखकर सात्विक भाव आ जाए। मैंने सुनी है घटना। एलिजाबेथ के पास एक महिला गई, उसकी 19 साल की पोती को साथ में लेकर गई थी। एलिजाबेथ ने उस युवती को देखा, दादी के साथ आई। वो लड़की को देखते ही उसने कहा, इसकी शादी क्यों नहीं करा देती, इतनी खूबसूरत है। लड़की को इतना गुस्सा आया कि क्या मैं गई कि मैं इतनी कामिनी हूं कि मेरे को देखकर ही एलिजाबेथ ने शादी की ही बात याद आई। इसके मन में ये क्यों नहीं आया कि इसको नन क्यों नहीं बना देती, साध्वी क्यों नहीं बना देती, उम्र लायक हुई, भगवान के रास्ते क्यों नहीं लगा। मेरी शादी उसको सूझी क्या? मैं इतनी कामिनी हूं क्या, मैं इतनी हल्की हूं क्या कि मेरे को देखकर इनको शादी की ही बात याद आती है? क्या मेरे में इतना काम है? क्या मेरे में इतने दोष हैं? क्या मैं इतनी सेक्सी हूं क्या? उसको अपने ऊपर ग्लानि आई। जैसे कैसे उसने अपने को थामा। दादी माँ ने जो बात की एलिजाबेथ से की, वो जल्दी से दादी माँ के साथ घर गई। उठाई कैंची, बाल काट दिए, कर दिया मुंडन। बाद में सैलून में जाकर व्यवस्थित मुंडन किया किसी लेडीज के थ्रू।
फिर उसने साध्वी वेश धारण कर दिया। 2 दिन के बाद अपने दादी माँ को कहती है कि चलो एलिजाबेथ के पास। दादी माँ के साथ वो 19 साल की यूरोपियन लड़की एलिजाबेथ के पास जाती। एलिजाबेथ कुर्सी पे से उठ खड़ी हो गई और उसको वेलकम करती, बड़ा आदर करती। लड़की बोलती क्यों आदर करती? कि तुम तो पृष्ठ हो, तुम तो नन्न हो, तुम तो साध्वी हो। बोले 3 दिन पहले जिसको देखकर तुमको शादी याद आई थी, मैं वही लड़की हूं। एलिजाबेथ उसकी दादी को कहते नहीं नहीं, आई एम वेरी सॉरी, मेरी गलती हो गई, इसको तो ये वेश जचता है, ये तो साध्वी हो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। खान पान का असर होता है, ऐसे वेशभूषा का भी असर होता है। अब मेरा साधुता का वेश है, केश है, वेश है। अगर मैं सिनेमा थिएटर पे खड़ा रहूं तो कैसा लगेगा मेरे को, अपने आप में कैसा लगेगा और लोगों को कैसा लगेगा? अगर पैंट शर्ट पहनते तो सब पैंट वाले देख रहे तो अपन भी घुस के देख सकते, लेकिन इस वेश में घुसना चाहे तो भी ये वेश तो रोक देगा। हालांकि हमें जानने की कोई जरूरत नहीं, हमको ये चीज, ये कचरा पसंद नहीं, तो कभी कभार वेश और कोई नियम रक्षा कर लेता है। महात्मा गांधी यूरोप में पढ़ने गए, माँ ने कहा बेटा विलासी देश में जाता है, 4 पैसे कमाने की विद्या सीखने जाता है, लेकिन वहां सर्वनाश होने की संभावना है। मैं तेरे को आज्ञा तब दूंगी जब तू मेरे को वचन देगा। मां क्या वचन दूं? कि शराब, कबाब अने स्त्री गमन, ये 3 चीजें अगर तू नहीं करेगा, उस देश में इन तीनों चीजों की भरमार छूट है। और मंकी छाप बेटे पैदा होते, कोई ब्रह्मज्ञानी या कोई महावीर या कोई बुद्ध या कोई कृष्ण या कोई राम या कोई लीलाशाह या एकनाथ, ज्ञानेश्वर या मीरा, उन देशों से हमने नहीं सुनी। बेटा वो भोगी देश है, उन देशों से तो विद्या सीखने जाता है, लेकिन अपना कहीं पतन न हो जाए, मेरे को वचन दे। शराब, कबाब और परस्त्री गमन। माँ को वचन दिया। पढ़ाई लिखाई करते करते शेख मेहताब के साथ उनकी दोस्ती हो गई। जैसा संग ऐसा रंग, हलकट संग हल्की जगह ले जाएगा, अच्छा संग सत्संग में ले आएगा। शेख मेहताब के संग की ऐसी असर हुई कि मोहनलाल करमचंद गांधी वैश्या के घर पहुंच गए। शरीर से तो वहां पहुंच गए, लेकिन याद आई, मन में खटक रहा था कि मां को वचन दिया है, शराब, कबाब, मांस, मदिरा अने परस्ती। अपनी स्त्री हो तभी भी संयम जरूरी है। अपनी स्त्री हुई इसका मतलब है थोड़े कि स्त्री की जिंदगी जल्दी नाश हो जाए, जल्दी बीमार हो जाए, जल्दी मर जाए और अपन भी मर जाए, इसलिए थोड़े शादी है। शाद आबाद हो, एक दूसरे का संयम सदाचार बढ़ा के 1-2 बच्चे, तेजस्वी बच्चों को जन्म देने के लिए शादी। ऐसा थोड़े कि एक दूसरे की सत्यानाश करने के लिए शादी। तो मां को वचन दिया था, मां ने में वचन आप्યું છે કે માંસ, મદિરા અને કામ વિકારમાં હું નહીં પડું, અને આજે આ મારાથી ભૂલ થઈ રહી છે। आज मैं वैश्या के आंगन तक पहुंच गया हूं। मां पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? दिल धड़कने लगा, मन ही मन पुकारा मेरे राम। बस अंतर्यामी राम ने उनकी आवाज सुन ली। वैश्या के हृदय में ऐसा कुछ तूफान जगा कि मोहनलाल को देखकर वैश्या को चीड़ चढ़ी और ऐसा मोहनलाल को डांटा कि उछड़ी दबाई पाछो भाग्यो। शरीर से तो अपवित्र जगह पर, काम की जगह पर गया था, लेकिन अभी पूरा गलती नहीं, गलती तो है, सज्जन है गांधी जी लिखते, गलती तो है, लेकिन भगवान राम ने मेरी गलती की एकदम नजीकता होने पर भी गलती को बदल दिया। और ऐसी गलती फिर मैंने की वैश्या के द्वार में। फिर ऐसा हुआ दूसरी बार, कुल मिला के 3 बार
मैं पतन की खाई के बिल्कुल किनारे था। पतन अब हो ही रहा है, जैसे पनघट पे खड़ा हो जाए, हवे कूद्यो हवे मर्यो, एवी दशा, ऐसी दशा थी। लेकिन माँ को वचन दिया था और राम का सुमरण किया, मैं बच गया। तो अपने जीवन में, विद्यार्थी जीवन में गुरु को, माता पिता को या शिक्षक बंधुओं को ऐसा वचन दे दो कि पतन की खाई में हम नहीं गिरेंगे। एक लड़का आया, मैं बड़ा खुश हुआ, 12-13 साल का लड़का होगा शायद। बापू हमको जर्दा खाने की आदत पड़ गई। वो बोला मेरे आगे, व्यथा उसने व्यक्त, आदत नहीं छूटती। खाता है वो तो उसकी बेवकूफ़ी है, बुरा करता है, लेकिन वो छोड़ने के लिए आ गया तो मैं खुश हुआ। अब इस उम्र में नशीली चीजें खाएगा तो ज्ञान तंतु तो ठप हो जाएगा। मेरा लूणावाड़ा में कार्यक्रम था, उन दिनों में गोधरा की अखबारों में एक लेख मेरे पास कोई लाया। एक छोकरो હતો, જરદા ખાતા ખાતા એની નસો પોળી થઈ ગઈ અને એને ગળાનું કેન્સર થયું ને એનું મોઢું બંધ થઈ ગયું। તે વિદ્યાર્થી છોકરાને હોસ્પિટલમાં ખસેડી દેવામાં આવ્યો છે, પણ ડોક્ટરો આ કેસને સિરિયસ બતાવે છે। જરદા ખાતા ખાતા આવી દશા થઈ। शराब हो चाहे तंबाकू हो, एक आदमी बीड़ी या सिगरेट पीता है, उसके आसपास रहने वाले 6 आदमी को निकोटिन पॉइजन की असर होती। તમે તો બધા ડાયા છોકરા છો, કેટલાક મૂર્ખ છોકરાઓ અડધિયા વીણીને જલ્દી ફેફડા ખવાઈ જશે, જલ્દી ડોસો થઈ જશે, અને બીડી પીવાથી કેન્સરની બીમારી થાય છે ને એ પાછી મટતી બી નથી જલ્દી। 95 કેસ તો ફેલ જાય છે, 5 કેસ સાજા થાય તો 5 વર્ષમાં વળી પાછા એ લોકો મરી જાય છે। એટલે બીડી પીવાય, ચીકણી લેવાય, दारू पीवाय। एक आदमी ने दारू पिया, दारू पीते पीते ड्राइविंग किया, हम्बे से डरा, गाड़ी में हो गया पंचर। ओ राम नवीर, पंचर वाला पहिया बदलने के लिए नशे नशे में गाड़ी के नट बोल्ट खोलता जाता है, रखता जाता है। पीछे एक गटर बहती थी, खुली नाली थी ढाल वाली, जो रखे त्यों लुढ़क जाए, जो रखे त्यों लुढ़क जाए। 4 के 4 बोल्ट लुढ़क गए। स्टॉपर भी लगाया, स्पेयर भी लगाया, देखा कि अरे ये तो बोल्ट सब पानी में गिर गए। नगर पालिका के लोग, ये ग्राम पंचायत के लोग बड़े नालायक हैं, पैसे खा जाते हैं, गटर पाइप सिस्टम नहीं करते, मैं कैसे घर जाऊंगा, रो रहा है। पार्षदों को, कॉरपोरेटरों को गालियां दे रहा है, चेयरमैन को गालियां सुना रहा है, कार्यकर्ताओं को और रोड के हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट वालों को गालियां दे रहा है कि नालायक, पगार खाते हैं और रोड पर ऐसी नालियां रखते हैं, खुदा उनका खाना खराब करे, जन्नत में जाएंगे, दोज़ख में पड़ेंगे, ये जलाए जाएंगे, पकाए जाएंगे। अरे लेकिन मैं घर कैसे पहुंचूंगा, रो रहा है। सामने एक पागल खाना था, वहां एक पागल, शाम का टाइम था, आराम कुर्सी पे बैठा बैठा सब खेल देख रहा था। वो गुलाम नबी चिल्लाता रहा और रोता रहा, तो उस पागल को दया आई। वो आया उसके नजीक कि नगर पालिका को या कॉरपोरेटरों को या ऑफिसरों को गालियां देने से तू घर तो नहीं पहुंचेगा। बोले उनकी सत्यानाश हो जाए, उन्होंने गटर रखिया तभी तो हम इधर ही पड़े रहे। बोले तेरा अब घर पहुंचना है कि रोना है? बोले घर कैसे पहुंचेंगे? घर पहुंचेंगे, एक बताऊं आइडिया, तुम्हारे जो 3 व्हील है ना मोटर के, 3 पहिया है ना बाकी के, उसमें से एक एक बोल्ट निकाल के चौथे पहिए पे लगा दे, घर पहुंच जाएगा। बोले इतना बड़ा अक्ल तुम कहाँ रहते हो साहब? बोले मैं मेंटल हॉस्पिटल का दर्दी हूँ। वो बोलता है तुम पागल खाने सामने अस्पताल में रहते? बोले हाँ। इलाज कराने आए? बोले हाँ।
इतनी सारी अक्ल? बोले मैं पागल तो जरूर हूं लेकिन तेरे जैसा दारूडिया नहीं हूं, तेरे जैसा शराबी नहीं। तो बोतल की शराब अल्कोहल होता है और अल्कोहल एक प्रकार का जहर होता है। जो शराब पीता है उसके खून में अल्कोहल आ जाता है। जे दारू પીએ છે ને એના લોહીમાં આલ્કોહોલ દારૂની અસર આવે, પછી એના છોકરાને આંખનું કેન્સર થાય, દારૂડિયાના છોકરાને આંખનું કેન્સર થાય। બાપ દારૂ પીતો તો છોકરાને કેન્સરનો રોગ થાય આંખનો। बाप दारू पीता है खूब तो छोरे को आंख का कैंसर हो सकता है। अगर उस छोरे को नहीं हुआ तो छोरे के छोरे को होगा, उसको नहीं हुआ तो उसके बेटे के बेटे को होगा, उसको नहीं हुआ तो उसके बेटे को होगा, उसको नहीं हुआ तो उसके बेटे को होगा, उसको नहीं होगा तो उसके बेटे को होगा, उसको नहीं हुआ तो उसके बेटे के बेटे को होगा। 10 पीढ़ी तक अल्कोहल, ब्लड में आया हुआ अल्कोहल 10 पीढ़ियों की सत्यानाश कर सकता है, ऐसा विज्ञानी बोलते। दारू तो हम पिए लेकिन हमारी 10 पीढ़ी के बच्चों को किसी न किसी को आंख का कैंसर हो और फिर उसका वारसागत चले। ये सारू कहवाय। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी, तू हरि नाम की प्यालियां पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। दारू पीवाय, बीड़ी फूकाय, उतावळे खवाय नहीं, उतावळे खवाय नहीं, दारू पीवाय, सत्संग में जवाय, जूठू बोलाय, झगड़ो कराय, सेवा कराय। हरि ओम।